1993 मुंबई धमाकों के गुनहगार आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर मचे घमासान में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो गई। याकूब मेमन को धमाकों का दोषी पाए जाने के बाद 30 जुलाई 2015 को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, जिसके बाद उसे दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। लेकिन उसकी कब्र पर टाइल्स और वहां आसपास की जगहों पर लाइटें लगाने से सियासी विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद में अब अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई। जिस कब्रिस्तान में याकूब मेमन को दफनाया गया, वहां के पूर्व ट्रस्टी ने पुलिस को जानकारी दी कि खुद को मेमन परिवार का बताने वाले एक आदमी ने टाइगर मेमन का नाम लेकर धमकी दी थी और उसने कहा था कि अगर याकूब मेमन की कब्र की सजावट नहीं की गई तो उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। हालांकि पूर्व ट्रस्टी ने पुलिस को यह भी बताया कि धमकी मिलने के बाद भी उसने ये काम नहीं किया और साल 2020 में उसने एक और ट्रस्टी के साथ मिलकर इसकी शिकायत भी पुलिस से की थी। हालांकि कब्रिस्तान के दोनों पूर्व ट्रस्टियों की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ दिनों पहले याकूब मेमन की कब्र की एक तस्वीर सामने आने के बाद बवाल मच गया। तस्वीर में उसकी कब्र के आसपास लाइटें लगी दिखाई दी थी, जबकि याकूब मेमन की कब्र पर टाइल्स भी लगी नजर आई। इसके बाद बीजेपी ने मामले में पिछली सरकार को घेर लिया और अब महाराष्ट्र के सीएम इसकी जांच की बात भी कह रहे हैं। बॉम्बस्फोट मधला आरोपी आहे, त्यामुळे कायदेशीर कारवाई जी आहे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस ने एक रोज पहले ही बड़ा कब्रिस्तान पहुंचकर याकूब मेमन की कब्र के आसपास लगी लाइटों को हटा दिया था। गणेशोत्सव के आखिरी दिन देश भर में बप्पा को विदाई दी गई। पूरे विधि विधान के साथ भक्तों ने बप्पा को विदा किया। इस बीच हर गली घर से लोगों ने गणपति पर फूलों की बारिश की। इस दौरान गणपति के अंतिम दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कहीं पारंपरिक ढोल नगाड़े तो कहीं डीजे की धुन पर लोग जमकर झूमे। देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच विघ्नहर्ता का विसर्जन पूरा हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बप्पा का विसर्जन हुआ। इस बीच वहां पर भक्त जमकर झूमे। गणपति बप्पा मोरिया के नारे वहां पर लगाए गए और इस उम्मीद के साथ कि अगले साल गणपति बप्पा जल्दी उनके घर पर पधारेंगे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने आवास पर स्थापित गणपति का विसर्जन किया। बैंड बाजे, ढोल और बप्पा के जयकारों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी विघ्नहर्ता को विदाई दी। इस बीच उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। शिवराज सिंह ने अपने आवास पर भगवान गणेश को स्थापित किया था, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ शिवराज सिंह चौहान ने प्रेमपुरा घाट पर बप्पा का विसर्जन किया। वहीं दूसरी तरफ गणेशोत्सव पर सूरत में सौहार्द की मिसाल कायम की गई। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने बप्पा को विदाई दी। सड़क पर बड़ी संख्या में दोनों ही धर्मों के लोग जुटे और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ बप्पा को विदा किया। देश भर में शहरों से लेकर घाटों तक कड़ी सुरक्षा के बीच बप्पा को इस साल अंतिम विदाई दी गई। भक्तों के सैलाब ने बप्पा से सुख समृद्धि और अगले साल जल्दी आने की कामना की। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने चंद सेकंड के अंदर ही महिला की चेन लूट ली। जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर स्कूल बस का इंतजार करती दिखाई दी। बस के आते ही वो महिला उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। उस पर दो लोग सवार थे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने उनकी चेन छीन ली। इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर कुछ सुरक्षा कर्मी खड़े दिखे, जो बदमाशों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। लेकिन तब तक दोनों बदमाश वहां से फरार हो चुके थे।